बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए, उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के बीमार होने का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। व्रत अधूरा रह जाने के कारण उसका पति बीमार पड़ गया। उसके शरीर में जगह जगह सुइयां चुभने लगी और उसका स्वास्थ्य बिगड़। रानी को इस बात का गहरा दुख हुआ कि उसकी श्रद्धा और तपस्या अधूरी रह गई और उसका व्रत खंडित हो गया। अब वह हर रोज राजा की देखभाल करती और उसकी देह से सुइयां निकालती। रानी ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसकी आस्था अटूट थी। अगले साल जब करवा चौथ का समय आया, रानी ने फिर से व्रत रखने का निर्णय लिया और वह करवा देने के लिए बाहर चली गई ताकि वह अपने व्रत को सही तरीके से पूरा कर सके। इसी बीच जब रानी करवा देने गई थी, तब दासी ने अंतिम सुई राजा के शरीर से निकाल दी। फिर दासी ने राजा से कहा, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने ही पूरे साल तुम्हारी सेवा की है, सुइयां निकाली है और तुम्हारा ध्यान रखा है। राजा ने बिना सोचे समझे दासी की बात मान
असली रानी वापस लौटी और उसने देखा कि दासी अब रानी बन गई है तो उसका दिल टूट गया। वह बार बार यही कहती, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। यह दर्द इतना गहरा था कि वह यही पंक्ति दोहराती रहती। एक दिन राजा देश से बाहर जाने लगा। तब उसने अपनी नई रानी, जो पहले दासी थी, से पूछा कि उसे क्या चाहिए। दासी ने कई महंगे तोहफे मांगे, गहने, कपड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं। फिर राजा ने अपनी असली रानी से पूछा, जो अब दासी बन चुकी थी, तो उसने सिर्फ एक छोटी सी गुड़िया मांगी। राजा ने दोनों के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार चीजें खरीदी। असली रानी अपनी गुड़िया को लेकर फिर वही बात कहने लगी, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। भगवान की कृपा और करवा माता के आशीर्वाद से एक दिन राजा को सच्चाई समझ आ गई। रानी की श्रद्धा और समर्पण की वजह से ही उसे उसका असली अधिकार मिला। राजा ने अपनी असली रानी को पहचान लिया और उसे उसका स्थान वापस दे दिया। इस प्रकार करवा माता के आशीर्वाद और रानी की आस्था के कारण उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल हरे कृष्णा ATM को। राधे राधे। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से भीतर